तो आज का टॉपिक है जो बड़ा लॉजिकल होने वाला है और बड़ा बहुत लोगों के शायद मिसकंसेप्शन दूर होंगे और उन्हें पता है ये चीज़, पर वो बहक जाते हैं बहुत सारी चीज़ों से और उनके दिमाग में इमेजिनरी चीज़ होती है जो उन्हें सत्य से भटका रही है। क्या भगवान, क्या गॉड आपको उससे डरना चाहिए? नहीं तो वो आपको पनिश कर देगा, नहीं तो आप गलत कर रहे हैं। क्या आपको भगवान से डरने की जरूरत है? देखो, बहुत सारे लोग है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ ना तुमको कहते होंगे कि भगवान से डरो। कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं, कुछ लोग इनडायरेक्टली अपने मन ही मन में डर रहे होते हैं कि कहीं मैं ऐसा कुछ ना कर दूं, वैसा कुछ ना कर दूं, कि भगवान मेरे साथ कुछ ऐसा कर दे, वैसा कर दे। जहाँ पे डर होता है ना, वहाँ पे इज्जत नहीं होती, और जहाँ पे इज्जत नहीं होती ना, वहाँ पे आप दूसरे इंसान को समझ नहीं सकते, और जहाँ पे समझ नहीं सकते उस इंसान को या फिर उस चीज़ को जो भी सामने है, तो फिर आप बस उसकी अंधभक्ति कर रहे हो। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए जो भी आपका गॉड है, आपका भगवान है, उसकी डेफिनेशन क्या है। क्योंकि हर तुम ना किसी भी मतलब ना गली में निकल जाओ, कहीं पे भी निकल जाओ, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हो सकता है एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हो, एक ही चीज, पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हो, बट उन सब के लिए, उन एक धर्म के होते हुए भी उन सब के लिए अपने अपने जो भगवान है, इमेजिनेशन है, उसके हिसाब से सबकी गॉड की डेफिनेशन अलग अलग होगी। वो अपने हिसाब से जो अपना एक्सपीरियंस है गॉड को लेके, वो सब अपना अलग अलग शेयर करेंगे। कोई बाहर से बोल दे, पर जो उनका अंदर का एक्सपीरियंस है वो गॉड को लेके उनका कुछ और ही होगा, जो उनका पर्सनल होगा। पर मैं तुमसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, गॉड है ना, कभी भी ऐसी चीज, ऐसी एंटिटी हो ही नहीं सकती जिससे तुम्हें डरने की जरूरत है, जिसको तुम्हें ना मतलब ना ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत है। नहीं तो वो तुम्हें कुछ कर देगा। तुम भले मानो या ना मानो, तुम भले डरो या ना डरो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर गॉड है तो वो, अगर होगा, अगर कोई क्रिएटर होगा, तो वो एनर्जी तुमसे बस इतना ही चाहती है कि तुम अपने लाइफ का जो पर्पस है, लाइफ का जो मतलब तुम क्यों हो, तुम्हें क्या क्या चीज करनी चाहिए, अब तुम जिंदा हो तो बस तुम वो चीज करते रहो जिंदगी में। तुम ह्यूमैनिटी के रास्ते में चलते रहो, भले ही तुम नास्तिक हो या आस्तिक हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम वो काम कर रहे हो जो इंसानियत को, जो इस पृथ्वी को, जो जानवरों को, जो इस पूरे नेचर को आगे बढ़ा के जा रहा है। तुम किसी भगवान में मान रहे हो तो भी ठीक है, नहीं मान रहे हो तो भी ठीक है, तुम्हारे सारे पॉइंट्स वैलिड है, वो तुम्हारा पर्सनल बिलीफ है, और सबके अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। बट अगर तुम वो सारे काम कर रहे हो जो कि अच्छे हैं, जो कि एक ह्यूमन वैल्यूज से सारी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यू आर डूइंग गुड। और जो लोग कहते हैं भगवान से डरो, भगवान का डर बना के उन्हें कहते हैं कि तुम्हें ये चीज़ तो फॉलो करनी ही पड़ेगी, उसके सामने वाले का मन नहीं है वो चीज़ फॉलो करने का। वो अपने वे में बहुत अच्छा आदमी है, अपने वे में वो बहुत अच्छा है इंसान, वो अच्छे अच्छे काम करता है, बट वो सिर्फ एक चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उस पर दबाव बनाते हैं कि तू ये चीज़ कर, नहीं तो भगवान तेरे को पनिश करेगा। तो वो उस डर में है ना, जो लोग उसको डरा रहे हैं ना, वो चीज़ करता है। अब वो चीज़ करता है तो उससे ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग है कि वो क्या कर रहे हैं। पर वो चीज़ खुद से नहीं करना चाहता था ना। सबसे पहले आपने उस पर फोर्स डाला, दबाव डाला, और आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आपको भगवान से डरने की जरूरत है। जबकि अगर आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो ना, अगर आप इस डर से सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हो ना कि अगर मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी, अगर आप में डर है ना भगवान को लेके, तो आपने कभी भगवान को जाना ही नहीं है। कौन सा भगवान ऐसा होगा, कौन सा क्रिएटर ऐसा होगा कि आप उसको सिर्फ मानते नहीं हो, तो फिर वो है ना आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें लेके आएगा। भगवान को भी तुमने क्या अपने ही जैसा मतलब बना रखा है क्या? उसमें जितने भी ईगो है, जितने भी उसमें गुस्सा है, जितनी भी ये चीजें हैं, वो उसमें नहीं होगी। तुमने ही क्रिएट की है, इंसान ने अपने अंदर, तुम्हारे अंदर होती है ईगो। भगवान नहीं कहेगा ये मेरे को मान नहीं रहा, ये ना ये इसने किसी और को मान लिया, या फिर ये ऐसा काम कर रहा है कि मेरे को ये फॉलो नहीं कर रहा है, जो मेरे रीति रिवाज है ये मेरे को फॉलो नहीं कर रहा है उनको, तो मैं इसको मार दूंगा। कोई भगवान ऐसा नहीं होगा, भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं पता कि गॉड है या नहीं है, बट जो लोग डेफिनेशन देते हैं ना, वैसा तो नहीं है, ये मेरा मानना है। हमारा दिमाग इतना बड़ा है, समझदार है,
तुम्हें इतना पता होगा कि निर्गुण भगवान में ये जो गुण वगैरह होंगे ये हम में होंगे, भगवान एक एनर्जी होगी। तभी बहुत सारी फिलोसफी में ये कहा गया है कि भगवान कोई हमसे अलग चीज नहीं है, वो जो मैं हूँ वही भगवान हो जाएगा। फिर सच में मैं हूँ चेतना, मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, भावना की बात नहीं कर रहा, मैं कोई मतलब दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चेतना की। जो मेरे अंदर एनर्जी है जिससे मैं जिंदा हूँ, ये पेड़ पौधे, ये जितनी भी सूरज है, जितनी भी ये है चीजें, इन्हीं को तुम भगवान मान सकते हो। हमारा पूरा जो नेचर है इसको भी तुम भगवान बोल सकते हो। तुम डर रहे हो, तुम उनके डर में अरे मैं ये चीज कर लेता हूँ, नहीं तुम भगवान नाराज हो जाएंगे, अरे मैं तो आज ये करना भूल गया। कोई रीति रिवाज नहीं है, सबसे ऊपर है तुम कैसे इंसान हो। अच्छे इंसान हो, सत्य की तरफ जा रहे हो। अच्छे इंसान नहीं हो, कितने भी रीति रिवाज, कितना भी कुछ कर लो, कुछ मेरे हिसाब से कुछ तुम्हारे लाइफ के अंदर ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड ये लाइफ है जिसको तुम पूरा अपना दे सकते हो बेस्ट कम्युनिटी के लिए। यहाँ पे नहीं किया, इस जगह पे नहीं किया, यही है जो भी है। आफ्टर लाइफ है या नहीं है, वो मैं को लगता है कि जिंदगी है, इसको ऐसा बना लो कि तुम्हें किसी आफ्टर लाइफ की जरूरत ही ना पड़े। डर ना सत्य से हमेशा दूर ही लेके जाएगा। अगर जो भगवान होगा वो इन चीजों से तो खुश नहीं होगा। एनर्जी है वो, अगर होगा तो जो सच में अगर तुम खुद को पहचानोगे, ऐसे काम करोगे तो ही वो खुश होगा। बाकी तो अपने अपने डेफिनेशन से खुद को लोग बना रहे हैं। होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।